किसी के पास समय नहीं है। जब सारी जिंदगी गुजर जाती है तो उनको ध्यान आता है कि हमारा तो सारा जीवन गुजर गया, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो हमारे जीवन में हमारे जीवन का उद्देश्य हो, जिससे हम अपने जीवन के लक्ष्य के कुछ करीब पहुंचे। और ये काम किसी न किसी तरीके से एक ऐसे समागम में जा करके आपके लिए आसान होता है। तो आज बड़ा अच्छा दिन है, कई वर्षों बाद हम दोबारा से मिल बैठे हैं। हम याद कर रहे हैं उस प्रभु सत्ता को, संतों की वाणियों को, महापुरुषों के वचनों को। एक आश्रम के परिसर में हम प्रयास कर रहे हैं कैसे हमारा ज्यादा से ज्यादा समय गुरु चर्चा में गुजरे। ये जो मौके हमें मिलते हैं जीवन में, ये खाली नहीं जाते। महाराज जी बात कहा करते थे, जितना ज्यादा समय तुम उस परमात्मा की याद में, उसके ध्यान में गुजार लोगे और जितना ज्यादा सचेतन रहोगे, उतना ही समय तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सही साधन में गिना जाएगा। आप यहाँ हो, ध्यान से यहाँ नहीं रहो, दुनिया भर के ध्यान मन में आए तो ये समय भी बर्बाद हो जाएगा। और अगर आपको किसी ऐसे का सानिध्य मिल जाए जो आपको थोड़ी देर भी उस मालिक की याद में जोड़ने का काम करता रहे, तो उस समय आपके खाते में गिना जाएगा। तो मैं तो आपको सिर्फ इतना कहता हूं, ये बड़ा विशेष दिन है, आप और हम मिल बैठे हैं। दुनिया के बहुत सारे काम करने के साथ साथ फिर से संत समागम में लगे, महापुरुषों की याद में लगे। और जितना ज्यादा हम समय अपने जीवन में सचेतन होकर गुजारेंगे, बिना ये परवाह किए कि हमें कितनी ज्यादा समस्याएं हैं, कितनी ज्यादा बार हम विफल हुए हैं जीवन में, जब हम इस बात का ध्यान रखेंगे तो हमारे जीवन में हम हमेशा उस सच्चाई के, उस यथार्थ के नजदीक पहुंचने में कामयाब होंगे। तो आपको हमको आज मौका मिला है, सानिध्य मिला है, आप इसका बहुत बहुत लाभ उठाओ। जितना ज्यादा याद बना सकते हो बनाओ, जितना ज्यादा समय गुरु चर्चा में गुजार सकते हो उस समय को गुरु चर्चा में गुजारो। और मेरा विश्वास है कि जब जब आप इस काम को करोगे, आपको उसका फौरन फल अपने जीवन में दिखाई देगा। अब आज का दिन है, मैं वैसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ आपसे। बहुत से लोग आते हैं, परेशान रहते हैं सांसारिक समस्याओं से, बहुत सारी छोटी बड़ी चिंताओं से। मैं बस आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप निर्भय रहो। क्यों निर्भय रहो? क्योंकि दो चीजें ऐसी होती हैं जो आपको मिल जाती हैं जब आप किसी संत की शरण में जाते हैं। एक उसका सानिध्य, दूसरा उसका दिया हुआ वो अंतर का सहारा, वो नाम जिससे वो हमेशा आपके साथ रहता है। आप यहां हो तब तो घर जाओगे, 1 महीने बाद दोबारा समय मिलेगा किसी संत समागम में जाने का। वो उस पूरे महीने किसी न किसी तरीके से आपकी अवसर रहेगा। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हम तो 1 महीने बाद मिलेंगे, 1 साल बाद मिलेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप किसी प्रभु सत्ता के साथ जुड़ते हो, आप किसी इंसान के साथ नहीं जुड़ते। वो शरीर नहीं है, वो शक्ति है जिसके साथ जुड़ने के लिए आप गए हो, और वो आपके साथ है, इसलिए निर्भय रहो। जो भी संसार में अच्छाई या बुराई है, सब उस परमात्मा के हुक्म में है। अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं घट रहा है
वो भी किसी अच्छे के लिए है। अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी उसकी याद के साथ जुड़ने के लिए है। आप निर्भय रहो ताकि आप इस पथ पर, गुरु पथ पर अडिग होकर चल सको और गुरु की याद में रहो। यही एक बात है जो आपको अपने मन में बनानी है। तो आज तो मैं इतनी बात कहूँगा, आप यहाँ अक्षय तृतीया के इस प्रोग्राम पर आए हो, दोबारा से संत समारोह में जुड़े हो, आप खूब जुड़े रहो, यही मेरी मनोकामना है, यही शुभकामना है। क्या आप सब अब आगे के कुछ प्रोग्राम की आपको सूचना दी जाएगी। आप 2 मिनट बैठे रहेंगे, एकदम उठ के चलेंगे नहीं।